नमस्कार। ओल्ड पेंशन स्कीम को तहत पुरानी पेंशन योजना का बहुत ही बड़ा लाभ मिल सकता है कर्मचारियों को। ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम दौर में पुरानी पेंशन के लिए 85 लाख एमपीएस कर्मचारियों की लड़ाई। दिल्ली में हुई पेंशन संशोधन महारैली। जितेंद्र भारत द्वारा एक और न्यूनतम पेंशन का फैसला लेकर एक कर्मचारियों की मांग अपडेट में लाभार्थियों अपडेट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसके पुरानी पेंशन बहाली के लड़ाई जब अंतिम दौर की पेंशन की तरफ से रही। अगर सरकार कर्मचारियों की इस अंतिम दौर में पुरानी पेंशन का लाभ ना दे तो पुरानी पेंशन का बहुत ही बड़ा पेंशन का मुद्दा हो सकता है। केंद्रीय और राज्यों की सरकार कर्मचारियों अब एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान ने पुरानी पेंशन बहाली का मांग को लेकर 3 रैलियां हो चुकी हैं। अब इस कड़ी के रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल मिशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले पेंशन योजना महारैली आयोजित की जाएगी। इसके केंद्रीय सरकार ने और कर्मचारियों की निर्माण एक करके इंडिया में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मजिद ने बहुत ही बड़ा कहा है। सरकार 2004 से अंगीकृत पुरानी पेंशन का एक लाभ उठा सकती है। डॉक्टर मजिद पेटल ने के मुताबिक पेंशन जय घोषणा महारैली का एक निर्माण रैली साहिब होगी। एपीएस कर्मचारियों की बल्ले बल्ले भी होगी। एक मांग के देश में गिरफ्तारी पेंशन योजना बहाली हो। केंद्र सरकार जिसके ईपीएस स्कीम को आकर कर सकते हैं जिसमें सुरक्षा का कोड वान भी करना पड़ेगा। इसके अलावा यह योजना भी नहीं है। ईपीएस तो बाजार पर अधिकार एक स्कीम है। बहाली की स्थिति में सभी ईपीएसओ को एक न्यूनतम पेंशन का अपडेट भी दिया जा सकता है। सरकार कर्मचारियों की हुई मांग की पहले वाली सांस्कृतिक पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। आंदोलन में एक और न्यूनतम अपडेट क्योंकि केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों की यह मांग पूरी करने पड़ेगी। सरकार ने इसके साथ कमेंट बताया है पुरानी पेंशन मतलब व्यवस्था की हाल ही में यह मांग पूरी नहीं हो सकती क्योंकि 2024 के पहले महीने में यह मांग पूरी की जाएगी। कर्मचारियों के आंदोलन में एक दबाव भी आ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब कर्मचारियों को एक न्यूनतम पेंशन का फैसला भी देना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशन भोगी मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक न्यूनतम पेंशन का फैसला। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया न्यूनतम फैसला क्योंकि कर्मचारियों की एक बार फिर से होने वाली है बल्ले बल्ले। कर्मचारी भी खुश और सरकार भी खुश है। अभी मांग 2024 के पहले महीने में लागू कर दे जाएगी। 1 जनवरी 2024 में लागू की जाएगी पुरानी पेंशन। अटल चुनाव के बाद की बात रामलीला मैदान ने 10 अगस्त को केंद्र सरकार की कर्मचारियों की पहली रैली हुई थी जिसमें कई राज्यों के कर्मचारी संगठित विकास के भी ईपीएस में शामिल थे। इसी के साथ ओपीएस के लिए संगठित केवल एक ही और अकाउंट जिसके एक ही खाते में आ सकता है। कर्मचारियों संशोधन योजना मतलब ओल्ड पेंशन राष्ट्रीय परिषद इसी के साथ संशोधन योजना मतलब चुनाव में पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी मिल सकता है। तो भाजपा तो भुगतान पड़ेगा। कर्मचारी पेंशन और उसके मिलने को तैयार हैं। संख्या में 10 करोड़ से के पार चल रही है। चुनाव में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। मोदी सरकार का न्यूनतम पेंशन का फैसला इसी के साथ बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है।
एमपीएस पेंशन योजना मतलब ओल्ड पेंशन योजना। ओल्ड पेंशन का योजना का मतलब कि पेंशन कब बढ़ेगी और कहां पर कितनी मिलेगी। 7,500 है तो पेंशन आपकी 8,500 हो सकती है, मतलब 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ सकती है पेंशन। इसी के साथ पेंशन का मुद्दा बहाली में एक और न्यूनतम पेंशन का अपडेट, जिसी के साथ चुनाव में बड़ा एक अपडेट दे दिया था कमांडर अशोक रावत ने, वो सरकार अब लागू करने जा रही है। उसी के साथ बहाली का मुद्दा पेंशन। एक ईपीएस ओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बुद्ध ने कहा था पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, वे इस लेकर रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों भाग लिया है। इन दौर में आप भी कर्मचारी हो तो इस पेंशन में भाग दोबारा जरूर ले। अब की बात तो आप निकल चुके हो। रामलीला मैदान की एक और न्यूनतम पेंशन का अपडेट। पुरानी पेंशन बहाली का एक मुद्दा। अंतिम दौर के लड़ाई में तरफ से बड़ी राहत, पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत। इसी के साथ सरकार का एक और न्यूनतम पेंशन अपडेट का पेंशन के मुताबिक पेंशन बढ़ने ही वाली है, किंतु कर्मचारियों के केंद्र सरकार ने एक न्यूनतम पेंशन जिसके राष्ट्रीय संघर्ष समिति में बहुत ही बड़ा ऐलान जारी कर दिया जाएगा। रामलीला मैदान में एक तीसरी और चौथी रैली है, क्योंकि दूसरी रैली अब जा चुकी है। तीसरी रैली में कौन कर्मचारी थे लागू करने वाले स्थिति में एक अकाउंट रक्स विधायक की चारों ओर से कर्मचारियों के विभाग में बहुत ही बड़ा लाभार्थी 97% मिल सकता है। 97% मिल सकता है। क्योंकि पेंशन धारक हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि पेंशन धारक ना हो तो वीडियो को छोड़ के अभी भी जा सकते हो, क्योंकि पेंशन धारक के लिए यह वीडियो बेहद काम आ सकता है। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दा, पेंशन बहुत ही बड़ा अपडेट के बारे में बता देते हैं। घोषणा की है मोदी सरकार ने एक न्यूनतम पेंशन का, और कमांडर अशोक रावत ने एक और न्यूनतम फैसले में कहा था कि पेंशन योजना में बहाली का मुद्दा मिल सकता है और कर्मचारियों की पेंशन 1 जनवरी 2024 में लागू होगी। कर्मचारियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी न्यूनतम पेंशन अपडेट के साथ। जब तक धन्यवाद।